हेलो फ्रेंड, आर के एडुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, तीसरा वीडियो, जिसमें हम लोग प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे प्रथम लगातार जो प्राकृतिक संख्या होता है उसका योग कैसे किया जाता है, उसको कैसे जोड़ा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका एक फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। प्रथम जो प्राकृतिक संख्या होता है उसका होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो n क्या है? n यहाँ है, n बराबर यहाँ है अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि लास्ट वाला पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद को n कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल 1 2 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसी तरह बढ़ते जाएगा, मान लीजिए 100 तक है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, मतलब 1 से 100 तक संख्याओं को जोड़कर योगफल यानी कि योगफल कितना होगा। तो ये हम लोग का फार्मूला है। लास्ट n यहाँ कितना होगा, n मतलब अंतिम पद कितना है, 100 है। तो अंतिम पद हम लोग का कितना हुआ, 100। अब फार्मूला में देखेंगे n इंटू एन प्लस 1/2। तो क्या होगा, n हम लोग का कितना है, 100 है। 100 गुना 100 प्लस 1/2। अब देखिए कितना आ रहा, 100 गुना 100 प्लस 1 101/2। तो इसको कटेंगे 2, 50 दूना 100। अब देखिए कितना आ रहा, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, हम लोग का आ रहा 5050। और एक ठो लेते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए हम लोग का है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे करते करते प्लस 16 तक। तो हम लोग का इसमें अंतिम पद कितना है, यानी कि n कितना है, n हम लोग का कितना है, 16 है। तो देखते हैं फार्मूला में n इंटू एन प्लस 1/2। तो कितना आएगा, n 16 इंटू 16 जोड़ 1/2। तो 16 गुना 17/2, 2 एकम 2, 8 दूना 16। तो हम लोग का 56 6 हाथ में 5, 8 8 5 13, इतना आ रहा। आउट देखते हैं। मान लीजिए हम लोग का दिया हुआ है 10 प्लस 11 प्लस 12, ऐसे करते करते 100 तक। तो इसको कैसे करें, ये लगातार नहीं है और प्रथम से नहीं, इसमें बताया गया है। देखिए कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का जो ये होगा, प्रथम प्राकृतिक मतलब प्रथम, पहला से प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से प्रथम से प्राकृतिक संख्या का योग ये वाला फॉर्मूला होगा। लेकिन हम लोग का ये कितना है, 10 से स्टार्ट है, प्रथम वाला तो नहीं है, 1 से नहीं है, 10 से है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने की तरीका देखिए। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला इसी का पता है, पहले से वाला का, यहाँ से का हम लोग का फॉर्मूला पता नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए वहाँ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़, ऐसे करते 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 100 तक लिख दिया इसको। अब देखिए ये 100 में से इसको हम लोग अगर 1 2 3 4 ऐसे करते करते प्लस
9 तक। इसको अगर हम लोग घटा दें पूरा में से, ये 10 से था, हम लोग 1 से लेके फिर ये 9 तक घटा दिए तो ये वाला आ जाएगा। और इसका भी फॉर्मूला पता है, ये भी 1 से स्टार्ट है, ये भी 1 से स्टार्ट है, तो ये दोनों का फॉर्मूला पता है। तो इसके लिए क्या होगा, n 100 और इसके लिए n कितना होगा 9। अब देखिए तो क्या होगा 100 गुना 100 प्लस 1/2, इसका घटाओ 9 गुना 9 प्लस 1/2। अब देखिए 100 गुना 101/2 घटाओ 9 गुना 10/2। समझ में आ रहा। अब देखिए इसको गुना काटेंगे 50 दुना 100, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ रहा हम लोग का 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, इतना आ रहा। और ये 2 5 दुना 10 आ रहा, तो 10 आ रहा। तो इसको कैसे 5 9 45। अब इससे इसको घटा देंगे 5 5 4 5 5 10 5 5 0 हाथ में 5 5 0 0 5, इतना आ रहा। तो इसी तरह भी अगर रहेगा, मतलब बीच से संख्या स्टार्ट है और उसको जोड़ना है तो उसको हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं। अब देखिए आगे, नंबर 2, प्रथम समों संख्याओं का योग, यानी कि पहला श्रेष्ठ प्रथम से जितना समूह संख्या आएगा, यानी कि इवेन नंबर आएगा, उसका लगातार प्रथम से लगातार इवेन संख्याओं का योग क्या होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। यहाँ n क्या है, यहाँ n बराबर होता है कुल समूह संख्या, कुल सम संख्या, यानी कि उसमें कितना समूह संख्या आएगा लगातार में। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मान लीजिए एक लेते हैं एग्जाम्पल, समूह संख्या कहाँ से स्टार्ट हो, 2 4 6 8, ऐसे करते करते मान लीजिए 30 तक है। तो इसको जोड़, इसका जोड़ कितना होगा, इसको हम लोग को करना है। तो देखिए n बराबर यहाँ क्या होगा, n बराबर बोला गया है कि कुल समूह संख्या, तो इसमें कितना समूह संख्या, ये 30 तक है। 30 तक समूह संख्या मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, 30 तक मतलब 30 भी संख्या है, 30 भी एक समूह संख्या है। तो इसका n बराबर होगा कुल संख्या कितना है 30/2, कुल संख्या बटा 2, तो यह कितना होगा 15 दूना 30, यानी कि 15 हो जाएगा हम लोग का n। अब फॉर्मूला देखिए n इंटू n प्लस 1, तो क्या होगा 15 इंटू 15 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 15 गुना 16। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ रहा 6 15 9 9 15 224 आ रहा। इसी तरह हम लोग समूह संख्या का करेंगे। समूह संख्या में n जब निकाल, लेकिन इसमें अगर मान लीजिए
लास्ट वाला संख्या अगर हम लोग का विषम संख्या रहे तो उसके बीच में सम संख्या वहाँ तक के या उसके बीच में सम संख्या को जोड़ कैसे निकाले। जो मान लीजिए दिया हुआ है हम लोग का 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग 1 से 100 तक, मतलब एक तो सम नहीं है, 100 सम है, तो 1 और 100 के बीच में जो सम संख्या है उसको निकालना है। तो ये n कितना होगा, लास्ट में कितना है 100/2, तो इसके बीच में कितना होगा 50 सम संख्या होगा। तो इस 50 सम संख्या को फॉर्मूला में बैठाएंगे तो क्या होगा 50 गुना 50 प्लस 1, तो क्या होगा 50 गुना 51, तो क्या होता 5 एकम 5, 5 5 25, 25 50 2550 आएगा। इसी तरह एक ठो विषम संख्या लास्ट में लेते हैं तो उसको कैसे आता है उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए 1 से 51 तक सम संख्याओं का योग कितना आएगा 1 से 51 तक। तो इसमें देखिए इसमें भी क्या था, पहले वाला में 100 था लास्ट तक और इसमें भी क्या था 30 था, दोनों सम संख्या था। तो उसको हम लोग 2 से आसानी से भागा कर दिए तो आ गया हम लोग का n, यानी कि कुल सम संख्या। तब इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें n क्या होगा, इसमें मतलब इसके पहले वाला तक सम संख्या होगा, ये वाला तो सम नहीं है तो एक घट जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन 51 जो है 51 तो सम संख्या नहीं है तो इसके सम संख्या में एक घट जाएगा। तो क्या होगा देखिए इसको जब n निकालेंगे तो क्या होगा 51 माइनस 1/2, एक घट जाएगा, 51 तक तो नहीं है ये, लेकिन यहाँ 51 तक बोला गया है लेकिन 51 तो नहीं है तो इसीलिए 1 घटा दिए, तो क्या हो जाएगा 50/2 यानी कि 25। तो n हम लोग का कितना आ गया 25 आ गया। अब देखिए इसको फॉर्मूला में सीधा हम लोग बैठा देंगे तो क्या होगा 25 n इंटू n माइनस n प्लस 1, तो 25 जोड़ 1, तो क्या हो जाएगा 25 गुना 26। तो इसको गुना करेंगे तो हम लोग के क्या 25 6 25 150, 25 दूना 50 15 60 65 650 आ रहा। उसी तरह और एक हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए छोटा सा 1 से 9 तक सम संख्याओं का योग। ये छोटा इसलिए लिए क्योंकि ये वाला चीज़ आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि माइनस क्यों किए। तो देखिए तो इससे छोटा मतलब 1 और 9 तक, 1 से 9 तक मतलब 1 से ऊपर और 9 तक में कितना सम संख्या आ रहा है देख लीजिए, 2 है 4 है 6 है और 8 है, इतना ही है। तो इसको कितना हुआ 1 2 3 4 ठो है, तो इसका जब n निकालेंगे तो n निकालेंगे कि क्या तरीका है, ये लास्ट में बिजोड़ है यानी कि विषम संख्या है तो क्या होता है 9 माइनस 1/2 यहाँ किए, ऊपर वाला में 51 माइनस 1/2 तो आ रहा हम लोग का 4, 8/2 4 आ रहा, यानी कि n 4, यानी कि n क्या है सम संख्या, कुल सम संख्या। तो कुल सम संख्या कितना हुआ 1 2 3 4, तो ये वाला हम लोग का सही है मतलब इससे। तो इसको फिर फॉर्मूला में क्या करेंगे n इंटू n प्लस 1 में डायरेक्ट बैठाएंगे तो क्या होगा 4 इंटू 4 प्लस 1 बराबर 4 गुना 5 बराबर 4 5 20 आ रहा। देखो 8 6 14 14 4 18 2 20, इसका भी 20। तो इसी तरह हम लोग का होगा। अब देखिए
चलते हैं आगे। आगे हम लोग का प्रथम विषम संख्याओं का योग। सम संख्या हो गया, अब विषम संख्याओं का योग। जब हम लोग का विषम संख्या लगातार प्रथम से रहेगा तो उसको कैसे जोड़ेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए 1 2 3 5 ऐसे करते करते हम लोग का 51 तक है। तो 51 तक इसका फॉर्मूला आप लोग को लिखा है नहीं। इसका फॉर्मूला होता है प्रथम विषम संख्या का n स्क्वायर, यानी कि, और यहाँ n क्या है हम लोग का, n है कुल विषम संख्या। जैसे वहाँ n था कुल सम संख्या, यहाँ कुल क्या है, विषम संख्या, कुल विषम संख्या है यहाँ। तो कुल विषम संख्या है। तो अब देखिए इसमें कैसे करेंगे n स्क्वायर। तो इसमें n निकालेंगे तो n सेम चीज़ है। उसमें जैसे ये 51 तक है तो 51 भी है इसके साथ। तो इसको n निकालने के लिए क्या करते हैं, 51 इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो क्या होता है n/2। तो क्या हो जाएगा 52/2 इक्वल टू 26 आ गया हम लोग का n। अब देखिए इसको n स्क्वायर यानी कि 26 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा 6 6 36, 6 हाथ में 3, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 13 14 15, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 24, 25 26 27, 2 2 दूना 4, 2 6, 676 आ रहा। अब आगे देखिए, मान लीजिए 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग। वही फॉर्मूला है n स्क्वायर, लेकिन इसमें n कैसे निकालेंगे। देखिए उस पहला वाला में जैसे हम लोग इसमें देखिए सम संख्या वाला में, सम संख्या वाला में जब विषम संख्या होता था लास्ट में तो एक घटाते थे। लेकिन इसमें हम लोग का जब विषम संख्या होगा तो एक जोड़ेंगे। और उसमें क्या करते हैं थे, उसमें सम संख्या विषम संख्या रहता था तो उसमें कुछ नहीं करते थे, लास्ट वाला संख्या से 2 भगा देते थे। लेकिन इसमें सम संख्या है तो इसमें भी वही करेंगे। n निकालने के लिए तो क्या करेंगे, अंतिम क्या है 100 है तो 100/2 यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का 50। तो n हम लोग का कितना आया 50 आया। फिर इसको फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर है, यानी कि 50 का वर्ग स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5 5 25 00 2500। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट और एग्जाम्पल एक ठो लेते हैं। मान लीजिए 1 से 121 तक विषम संख्याओं का योग। तो 1 से 21 तक यानी कि क्या होगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, उसी तरह आते जाएगा 121 तक। तो यहाँ अंतिम संख्या कितना है 121। और n इसका कितना होगा तब देखिए लास्ट में अगर विषम संख्या है तो क्या करते हैं, n निकालने के लिए 121 + 1 कर देते हैं इसमें और 2 से भगा देते हैं। तो क्या होता है 122/2, 6 दूना 12, 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा 61 61 हो रहा। अब देखिए फॉर्मूला तो क्या होगा n स्क्वायर यानी कि 61 का स्क्वायर। तो क्या होगा
एक एकम एक, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 12, 2 हाथ में 1, 6 6 36, 1 37, 3721 हम लोग का आ रहा। तो इसी तरह हम लोग का प्रथम प्राकृतिक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, प्रथम समसंख्याओं का जोड़ और प्रथम विषम संख्याओं का। आज की क्लास में इतना ही। अगर बाकी कराएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग को देखने में भी बोरिंग लगेगा, तो इसीलिए आज के क्लास में इतना ही। आगे के क्लास में हम लोग करेंगे लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग। ये दो चीज़ हम लोग कराएंगे, प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग। तो ये दो चीज़ हम लोग करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।